आप गलत रास्ते पर होते हैं तो आपको समझाने वाले बहुत मिलते हैं, और जब आप सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं तो आपको बरगलाने वाले लोग और आपका रास्ता रोकने वाले लोग बहुत मिलते हैं। ये एक हकीकत है। अब आप ममता कुलकर्णी को ही ले लीजिए। 90 का दौर था। ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हुआ करती थी। बड़े से बड़ा सुपरस्टार उनके साथ काम करने के लिए बेचैन रहता था। फिर न जाने कैसे ममता कुलकर्णी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के करीब होती गई। अंडरवर्ल्ड के साथ उनके इसी जुड़ाव ने उनकी बॉलीवुड से दूरी बना ली। डायरेक्टर उनको अपनी फिल्मों में लेने से कतराते रहे। वो सुपरस्टार जो कभी ममता कुलकर्णी के साथ काम करने के लिए बेचैन रहते थे, उन्होंने ममता से मुलाकात करना ही बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे ममता बॉलीवुड से पूरी तरह से ओझल हो गई। ऐसा नहीं है कि ममता ने बॉलीवुड में वापसी की कोशिश नहीं की। उनकी तरफ से बॉलीवुड में एक बार फिर से पैर जमाने के लाख जतन किए गए, लेकिन कोई जतन काम नहीं आया। ऐसे में फिर थक हार कर वो खुद बॉलीवुड की चमकती दमकती दुनिया से बहुत दूर चली गई। खैर, पिछले दिनों ममता कुलकर्णी एक अलग ही अवतार में नजर आई। भगवा चोला ओढ़कर उन्होंने एक साध्वी की दीक्षा ली, वो भी महाकुंभ जैसे आयोजन में। ममता के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के रूप में प्रविष्टि हुई। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के तौर पर देखना उनके फैंस के साथ साथ लगभग सभी के लिए बेहद शॉकिंग था, क्योंकि ममता कुलकर्णी ने अपने फिल्मी दौर में अपनी जो बोल्ड इमेज बनाई थी, उसे देखते हुए कोई उन्हें एक साध्वी के तौर पर कभी नहीं सोच सकता था। हालांकि ये ममता कुलकर्णी का खुद का पर्सनल फैसला था, तो ऐसे में भला कोई क्या कर सकता था। ममता कुलकर्णी ने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे फेज देखे जिसके बाद उन्हें शायद अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो गया था, और अब वो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहती थी। इसलिए ही उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी एक साध्वी के तौर पर गुजारने का प्रण लिया। लेकिन उनका ये प्रण इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रही हैं, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया ना कि जब आप इंसान सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है तो उसकी राह में बाधा डालने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं। तो ममता कुलकर्णी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि उनकी राह में बाधा वो बने जिनकी दुनिया में ममता ने एंट्री ली है। जी हाँ, आज खबर आई कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया। उनके साथ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर के पद से भी हटा दिया गया। दोनों को अखाड़े से भी निष्कासित कर दिया गया। बताया गया कि ये कार्रवाई किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने की है। अब ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर यह कठोर कार्रवाई क्यों हुई, चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। देखिए, अब ये पूरी तरह तो साफ नहीं हुआ है कि आखिर क्यों ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर ये कार्रवाई हुई, लेकिन अंदर खाने से खबर आ रही है कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के बाद किन्नर अखाड़े में आपसी कलह का दौर शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि किन्नर अखाड़े में कई ऐसे मठाधीश हैं जो पिछले काफी सालों से अखाड़े में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और महामंडलेश्वर बनने की सारी योग्यताएं रखते हैं। ऐसे में अचानक से बाहरी दुनिया से ही ममता कुलकर्णी को सीधे महामंडलेश्वर बनाया जाना किसी को भी स्वीकार नहीं था। यही वजह है कि ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने का जमकर विरोध हुआ और अब जाकर ये कार्रवाई हो गई। वहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर तक पहुंचाने में अपना बेहद अहम योगदान दिया। बहरहाल, आपको बता दें कि किन्नर अखाड़ा अब नए महामंडलेश्वर और आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। अजय दास के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि अखाड़ा अपनी परंपराओं और अनुशासन को बनाए रखने के लिए सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगा। वैसे अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस फैसले के बाद ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी क्या कदम उठाते हैं। इस खबर पर हमारी पैनी नजर है। इससे जुड़े हर अपडेट्स हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए बने रहिए और आप देखते रहिए आपकी खबर।